हेलो भाइयों, क्या हाल है सबका। आज हम अनबॉक्स करेंगे व्हाइट बोर्ड। मैंने नया व्हाइट बोर्ड मंगवाया था, पुराना व्हाइट बोर्ड थोड़ा ख़राब सा हो गया था। उसमें वो क्या रहा था कि जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो वो प्रॉपरली मिटता नहीं था, घोस्ट मार्क्स छोड़ देता था। घोस्ट मार्क्स मतलब जो पीछे से दिख रहा होता है लिख मिटाने के बाद भी घोस्ट मार्क्स छूट जाते हैं। तो व्हाइट बोर्ड नया मंगवाया है। इस बार क्या किया है, इस बार थोड़ी रिसर्च करी है। पहले तो मैं व्हाइट बोर्ड सीधा चावड़ी बाजार से उठा के ले आया था, बट इस बार हमने थोड़ा सा रिसर्च की और उसके बाद पता लगा कि व्हाइट बोर्ड कौन सा अच्छा होता है। और व्हाइट बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये चीज़ रिसर्च करने के बाद पता लगी। तो उसको अनबॉक्स करते हैं। पहले उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि व्हाइट बोर्ड के अंदर ना मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दो तरीके के बोर्ड आते हैं। और जो नॉन मैग्नेटिक होता है उसके अंदर भी उसका जो पीछे का कोर है, जिसके ऊपर व्हाइट बोर्ड की शीट होती है, वो कोर भी डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हनीकॉम कोर, पार्टिकल बोर्ड, या हमारा ये जो MDF बोर्ड होता है ना। इसी तरीके से ना मैग्नेटिक बोर्ड के अंदर भी जो पीछे कोर होते हैं ना, वो तीनों के तीनों डिफरेंट तरीके के होते हैं। वही जो मैंने भी बताए, हनीकॉम, पार्टिकल बोर्ड या हमारा MDF। हनीकॉम सबसे हल्का होता है, पार्टिकल बोर्ड जो होता है वो मिडिल लेवल का होता है, और जो हमारा जो लास्ट वाला जो मैंने बताया था कि MDF बोर्ड होता है, वो हमारा सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो मैंने पार्टिकल बोर्ड मंगवाया है। पार्टिकल बोर्ड का कोर है इसका, और मैग्नेटिक है ये। ठीक है, और मैग्नेटिक के अंदर भी जो शीट होती है ना, बेसिकली जो फ्रंट व्हाइट बोर्ड की शीट होती है, वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक तो ग्लॉसी वाली होती है, जो हमारा पहले जैसे बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा ग्लॉसी सा है। ठीक है, और एक होती है सिरामिक। सिरामिक की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो बेसिकली हम प्रोजेक्टर्स वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर प्रोजेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं और व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो सिरामिक वाली जो शीट होती है वो थोड़ा सा मतलब ग्लॉसी नहीं होती। ठीक है, तो वो ग्लॉसी ना होने की वजह से उसके ऊपर प्रोजेक्शन अच्छी आती है। लेकिन जो ग्लॉसी वाली होती है उसके ऊपर प्रोजेक्शन अच्छी नहीं आती। बेसिकली वो लिखने के लिए ही होता है, जो हमारा ग्लॉसी वाला होता है। ठीक है, तो हम मेरे को ये सजेस्ट किया गया था कहीं से कि ग्लॉसी वाला ले लेना चाहिए, सिरामिक वाला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सिरामिक में फिर भी हमें जो अगर कुछ लिख के उसको रब करना है तो थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है। लेकिन जो ग्लॉसी वाला होता है मैग्नेटिक, उसके ऊपर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। तो आइए अनबॉक्स करते हैं इसे। मैंने स्कॉलर आर्ट से मंगवाया है। स्कॉलर आर्ट से हमें थोड़ा मतलब अमेजोन से मंगवाया, स्कॉलर आर्ट कंपनी का, थोड़ा ब्रांडेड है तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। अब मुझे ये डर लगता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई मार्क्स वगैरह ना हो। वैसे तो उन्होंने 7 डेज के अंदर डिलीवरी के लिए कहा है कि 7 डेज आप बैक रिटर्न कर सकते हैं, 7 डेज रिटर्न, और 6 महीने की वारंटी दे रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अब रिटर्न कौन करे, अगर कुछ खराब निकलता है रिटर्न करे और उसके बाद फिर आए तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि डिलीवरी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो। अगर डिलीवरी अच्छे तरीके से हो गई है तो मेरा ये रिटर्न वगैरह वाला सिस्टम नहीं रहेगा। इसके ऊपर कुछ गत्ता टूटा तो हुआ है ये वाला कहीं ना कहीं से भाई। अब मेरे को डर लग रहा है कि ये अंदर से ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं से कुछ टूटा हुआ हो इसका बोर्ड का, जिसकी वजह से मुझे रिटर्न करना पड़े। पैकिंग तो ठीक की हुई है, लेकिन अब ये शीट इसमें गत्ता ही है एक ऐसा, जिसका सिर्फ इसके अंदर और कोई थर्माकोल तो नहीं डाला हुआ। चलो ये अनबॉक्स हो गया, होपफुली बिल्कुल कोई डेंट वगैरह ना हो। अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। ऊपर बिल लगा हुआ है इसके नीचे, आपको दिख नहीं पा रहा होगा कैमरे में। ISI मार्क्ड है ये, थोड़ा हैवी है ये। जो सिंपल वाला बोर्ड होता है जो पहले लगा हुआ है हमारे यहाँ, वो इतना हैवी नहीं होता, क्योंकि वो हनीकॉम के कोर के ऊपर बना हुआ होता है। तो ये अनपैक हो गया है, ये स्कॉलर आर्ट है ब्रांड। मेनली ग्लॉसी के अंदर वो होता है, वो स्क्रैच आ सकते हैं ग्लॉसी पे। जो मैंने बोर्ड मंगवाया इस पे स्क्रैच आ सकते हैं, सिरेमिक पे स्क्रैचलेस होता है, वो स्क्रैच फ्री होता है। तो देखते हैं इसको अब। एक्चुअली जब मैंने इसके ये गत्ते पे देखा था तो यहाँ पर एक टूटा हुआ था, ये यहाँ से कुछ ऐसा मार्क लगा हुआ था, कुछ चीज़ लग गई होगी डिलीवरी के टाइम पे। तो यहाँ इसी तरह जगह से बोर्ड चेक करना है कि बोर्ड को तो कुछ नहीं हुआ।
होपफुली बोर्ड को कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि अंदर से ना कोई भी मार्क नहीं है गत्ते के, जहाँ से ये टूटा हुआ है वहाँ से अंदर कोई भी मार्क नहीं है। तो होपफुली सब कुछ ठीक ही होगा बोर्ड में। यहाँ से एक है, चलो डेंट वगैरह चेक कर लेते हैं इसके ऊपर। स्कॉलर आर्ट का एक प्रगति सिस्टम्स भी है जो छोटे बोर्ड बनाता है। ये मैंने जो बोर्ड मंगवाया है वो 3x4 के साइज का है। इसके साथ मार्कर और डस्टर भी मंगवाए हैं, मैग्नेटिक डस्टर आएगा इसके साथ। तो इसके साथ आपको क्या मिलता है, इसके साथ आपको ये टांगने के लिए क्लिप्स मिल जाते हैं। तो डस्टर इसके ऊपर लगा के देखते हैं, चिपक रहा है, मैग्नेटिक है। एक बेसिकली एक पॉलीथीन की शीट है जो इसके ऊपर है, और पीछे क्या है, पीछे एक स्कॉलर आर्ट के ब्रांड का एक स्टिकर लगा हुआ है जो थोड़ी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उस पर, और पीछे एक मेटल की शीट है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक बनता है। मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ और आगे स्क्रैच भी देख लेता हूँ। इसका जो बॉर्डर है इसको मेटिस बॉर्डर कहते हैं स्कॉलर आर्ट के अंदर, स्कॉलर आर्ट ब्रांड के अंदर। एक आयरिस बॉर्डर था वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये ऐसे हैं कि साइज के साथ और बॉर्डर्स के साथ और जो हमारी शीट है उससे हिसाब से कॉस्टली होता जाता है। तो इसका मैंने जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अमेजोन से। इसके ऊपर वाला अगर साइज लोगे इसी टाइप का पार्टिकल बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक सिंपल जो सिरेमिक नहीं होता, ठीक है, वो लोगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन 3x4 के साइज से अगर ऊपर जाओगे, 3 फीट बाय 4 फीट के साइज से ऊपर जाओगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस लगेंगे अलग से। 300-400 रुपये वो डिलीवरी चार्जेस ले रहे थे उस चीज़ के। तो लग तो रहा है यार भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ही रहा, कोई भी डेंट नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल प्लेन है। तो डिलीवरी बिल्कुल ठीक रही है, अमेजोन की डिलीवरी ठीक होती है। तो आपको अगर वाइट बोर्ड लेना है तो थोड़ा सा रिसर्च करके लीजिएगा। बाकी अगर मेरे सजेशन पे जाएंगे तो स्कॉलर आर्ट का ठीक होता है, थोड़ा काफ़ी हैवी है, पता लगता है कि हाँ इसके अंदर बोर्ड अच्छा है, जो कोर है पीछे, और बिल्कुल सही है। बाकी लिख के देखते हैं इसके ऊपर। मेरा नाम है करण और यही चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, करण। अब इसको रब करके देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है इस चीज़ के लिए। ये देखिए, ये घोष मार्क्स छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अब मैं यही चीज़ यहाँ से रब करके देखता हूँ। ठीक है, बेटर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। सो गाइस, अगर वाइट बोर्ड लेना है तो पहले ये डिसाइड करिए कि मैग्नेटिक लेना है या नॉन मैग्नेटिक लेना है, और उसके बाद ये डिसाइड करिए कि कोर कौन सा चाहिए। अगर रिसर्च में जा रहे हैं, अगर बहुत अच्छा लेना है, नहीं तो किसी भी शॉप से नॉर्मल जाके आप 600-700 रुपये में 3x4 का बोर्ड मिल जाएगा। लेकिन कोई अच्छा वाला लेना है जो लॉन्ग लाइफ के लेना है तो ये रिसर्च करिए कि बोर्ड मतलब उसका जो कोर है वो कैसा होना चाहिए। कोर के अंदर 3 आते हैं, हनीकॉम्ब जैसे मैंने बताया, पार्टिकल बोर्ड आ गया, और फिर MDF आ गया। MDF सबसे बढ़िया होता है, ये पार्टिकल बोर्ड है। हनीकॉम्ब सबसे हल्का होता है, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर भी आते हैं, आयरिस, मेटिस, ठीक है, अलग अलग तरीके के बॉर्डर आते हैं। कौन सा आपको बॉर्डर लेना है, एल्यूमिनियम बॉर्डर होते हैं ये। अच्छा, अब फिर मैग्नेटिक के अंदर भी यही है, लेकिन मैग्नेटिक के अंदर एक और चीज़ आती है, सिरामिक वाला, ठीक है। तो सिरामिक में अगर आपको प्रोजेक्टर वगैरह चलाना है और प्रोजेक्शंस वगैरह करनी है तो भाई बहुत सही है वो वाला बोर्ड। और उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशर लगा के मिटता है उस पर, लेकिन वो भी सही होता है, और वो स्क्रैचलेस होता है, हमेशा स्क्रैच। ये ग्लॉसी है तो इसके ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं, ठीक है। मुझे तो प्रोजेक्शन के लिए जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया, वो वाले की मेरे को नीड नहीं थी, सिरामिक वाले की। चलिए, थैंक यू। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप।